नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही सियासी पारा चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सरकार की घेराबंदी की रणनीति पर आगे बढ़ रही है और विकास और महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो इधर बीजेपी कांग्रेस की नाकामी को जनता के बीच उछाल रही है। निकाय चुनाव से पहले वार पलटवार का तड़का भी लग रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स। तो प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों में नया ट्विस्ट आ गया है। अब तक सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने भी पूरी ताकत से चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर ली है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस खुद की जीत के दावे जरूर कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आपने किया निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान। कांग्रेस या बीजेपी किसका होगा नुकसान? बीजेपी बोली नहीं पड़ता कोई फर्क। कांग्रेस का भी जीत को लेकर अपना तर्क। नगरीय निकाय चुनाव की जंग इस बार त्रिकोणीय होगी। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय को एमपी का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी प्रदेश की सभी पार्षद और अध्यक्ष और महापौर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टिकट युवाओं में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के वोट डाइवर्ट हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के साथ ही हर सीट पर ऐसे प्रत्याशी की तलाश करना होगी जो बीजेपी और कांग्रेस को सीधी टक्कर दे सके। बहरहाल गुजरात चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी आपके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति में खास तौर से मध्य प्रदेश के युवाओं को एक विकल्प की तलाश है। आम आदमी पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि पहली पार्टी है जिसने अपने स्थानीय चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी आएगी। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव, एसपी बीएसपी के मैदान में उतरने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता था। निकाय चुनाव में अब बीजेपी के साथ आप भी कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी चयन से लेकर वचन पत्र के मुद्दों तक को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि आप हो या कोई और अन्य दल, कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी निकाय का रण जरूर जीतेगी। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी हो या अन्य किसी भी छोटे दल का कोई प्रभाव नहीं रहने वाला है। ये वोट कटवा की भूमिका से ज़्यादा कोई रोल अदा नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव पूरी तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनेकों ऐसे छोटे दल आए, लेकिन जनता के बीच में कोई छाप नहीं छोड़ सके। बीजेपी नेताओं की माने तो आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से सिर्फ कांग्रेस को खतरा है। प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और निकाय चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी। इस बार आप पार्टी सभी नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। पूर्व से मुझे लगता है कि उनको सबक लेना चाहिए। पूर्व में उनके प्रदेश अध्यक्ष जब चुनाव लड़े थे तो वो जमानत तक अपनी बचा नहीं पाए थे। भाजपा जनता के हितों के कार्य करती है, जनता के हित के लिए कार्य करती है। उनके सुख में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा रहता है जनता के साथ। यही वजह है कि 16 के 16 नगर निगमों में हमारे महापौर थे और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से उन सभी 16 नगर निगमों में हम लोग विजयश्री का वर्णन करेंगे। प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और निकाय चुनाव में भी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी। बीजेपी कांग्रेस के साथ आपके पूरी ताकत से मैदान में उतरने से निकाय का रण और भी रोचक हो गया है। आपने प्रॉपर्टी और कमर्शियल टैक्स में भारी छूट देने की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस का जोर शहरी विकास के मुद्दों पर है। इधर बीजेपी शिवराज और मोदी सरकार के किए कामों के दम पर जनता के बीच वोट मांगने पहुंचेगी। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में जनता जीत का सेहरा किसके सर बांधती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।
तो निकाय चुनाव से पहले वोट बैंक में सेंध लगाने को लेकर राजनीतिक दलों ने रणनीति बना ली है। अल्पसंख्यक वोटर्स को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। निकाय चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अल्पसंख्यक हमेशा से ही कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। जबलपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। रफत वारसी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक मुसलमानों को भय और भ्रम में रखा। कांग्रेस ने पूरे देश के मुसलमानों की स्थिति खराब कर दी। कांग्रेस मुसलमानों का हर तरह से इस्तेमाल करती रही और उसके हालातों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, जब से प्रदेश में शिवराज सरकार और केंद्र में मोदी सरकार आई है, अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा का स्तर सुधरा और बढ़ा है। आने वाले निकाय चुनाव में भी अल्पसंख्यक नेताओं को पार्टी तवज्जो देगी। इसमें आज 15-16 साल सरकार को हो गई, कोई मुस्लिम को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम का जो जीवन स्तर है वो मुझे लगता है कि 15 साल में बढ़ा है। अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस की पोल खोलने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता काम करेंगे और उनको बताएंगे कि 60-70 साल आपकी वोटों पर उन्होंने हुकूमत की और फिर आपकी ये दुर्दशा क्यों है कि कांग्रेस की। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस का कहना है कि अगर अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो बीजेपी उनको नहीं पूछती। कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो आज भाजपा भी उन्हें नहीं पूछ रही होती। और कांग्रेस ने कभी किसी देश में बांटने की राजनीति नहीं की, ना हमने किसी को अलग अलग किया है। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, इस प्रकार के बयानबाजी से चरित्र होता है और ये तो हमेशा हो रहा है। अभी तो जो पूरे देश में राजनीति में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कौन कौन से वर्ग के लोग वफादारी से वोट कर रहे हैं। उसमें दो मत नहीं कि आज भी अनेक प्रदेशों में अल्पसंख्यक जो है कांग्रेस पार्टी को वफादारी के साथ वोट कर रहा है। बहरहाल निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में अल्पसंख्यकों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियां खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने में जुटी हुई हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि अल्पसंख्यक निकाय चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। तो नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर से चंबल वाटर प्रोजेक्ट बड़ा मुद्दा बनकर उभरने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 398 करोड़ की मंजूरी मिलने का दावा करते हुए शहर वासियों को जल्द चंबल का पानी पिलाने का भरोसा दिलाया है। तो वहीं कांग्रेस ने चंबल वाटर प्रोजेक्ट को बीजेपी का चुनावी जुमला बताते हुए निशाना साधा है। ग्वालियर निकाय चुनाव में चंबल वाटर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ग्वालियर शहर को चंबल का पानी पिलाने के लिए बीजेपी शासित नगर निगम साल 2007 से ही वादे करती आ रही है। बीते 14 साल में कई बार योजनाएं बनी जो महज कागजों तक सिमटकर रह गई थीं। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो सिंधिया ने शहरवासियों को चंबल का पानी पिलाने का भरोसा दिलाया था। सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तो अब बीजेपी के सहारे सिंधिया ने चंबल वाटर प्रोजेक्ट मंजूर कराने का दावा किया है। 398 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के जरिए ग्वालियर शहर वासियों को जल्द ही चंबल का पानी मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि चंबल वाटर प्रोजेक्ट में आ रही सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वन विभाग की एनओसी मिल चुकी है। वहीं केंद्र से 400 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर भी हो चुके हैं। लिहाजा अब जल्द ही ग्वालियर शहर के लोगों को चंबल का पानी पिलाने का सपना पूरा होगा। ग्वालियर शहर में एक ही स्रोत है पानी का, वो है तिगरा। और तिगरा का पानी अगर बरसात नहीं होती है तो वो शहर के लिए बड़ा कम पड़ता है। अगर बरसात कम होगी तो शहर के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सारे नेताओं ने एकजुट प्रयास किया और बहुत सारी योजनाओं पर विचार करके फिर ये विचार बना कि चंबल से पानी लेने की योजना आना चाहिए। और वो योजना बनी, उसकी डीपीआर बनी और अभी केंद्र सरकार ने बजट में 250 करोड़ का उसके लिए प्रावधान किया है।
इधर कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को चुनावी जुमला बता रही है। कांग्रेस की माने तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले जनता को चंबल का पानी पिलाने का वादा करती है और चुनाव खत्म होते ही अपने वादे को भूल जाती है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से तिगरा से ही मुझे लग रहा है कि ग्वालियर को जल प्रदाय हो रहा है, जबकि 1 लाख की जनसंख्या से बढ़ के 15-16 लाख की जनसंख्या हो गई। किंतु दुर्भाग्य देखिए आप, और एक भाजपा का झूठ देखिए कि जब भी चुनाव आते हैं 10 DPR अभी तक बन चुकी हैं। हर बार हर नेता आके जो भी इलेक्शन होता है, वो विधानसभा का इलेक्शन हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, लोकसभा हो, इवन व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र सिंह तोमर जी तक ने प्रॉमिस किया कि मैं चंबल से पानी लेके आऊंगा। मुझे लगता है एक मृग तृष्णा के समान हो गया है। चंबल वाटर प्रोजेक्ट पर शुरू हुई सियासत के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर चंबल वाटर प्रोजेक्ट क्या है। चंबल नदी से ग्वालियर तक 65 किलोमीटर लंबी लाइन डलेगी। 398 करोड़ रुपए की लागत से चंबल वाटर प्रोजेक्ट बनेगा। यह प्रोजेक्ट 2051 की आबादी के लिहाज से तैयार हुआ है। शहर की 15 लाख आबादी को आज 215 MLD पानी की जरूरत होती है और 2051 तक 27 लाख आबादी के लिए 466 MLD पानी की जरूरत पड़ेगी। 1905 में तिघरा से पेयजल सप्लाई हो रहा है। 1905 में 50,000 आबादी के लिए तिघरा बना था। तिघरा के अलावा ककेटो, पेसाहारी डेमों से पानी की सप्लाई होती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि निकाय चुनाव से पहले चंबल वाटर प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचता है। प्रहलाद सेन, ग्वालियर, बंसल न्यूज। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी जंग जारी है। देवास में भी महापौर चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां विकास को मुद्दा बनाने की बात कर रही है, तो कांग्रेस महंगाई पर बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। जल्द होगा निकाय चुनाव का ऐलान। बीजेपी बोली, तैयार है हमारा प्लान। महंगाई को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। कौन जीतेगा शहर सरकार की रेस। प्रदेश की 16 नगर निगमों में से एक देवास नगर निगम में महापौर पद के लिए मुकाबला तगड़ा होगा। निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। देवास में पिछली बार बीजेपी से सुभाष शर्मा महापौर बने थे, लेकिन इस बार महापौर की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार भी महापौर बीजेपी से ही होगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज राजानी को चुनौती भी दी है कि वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारें। साथ ही कहा कि इस बार बीजेपी विकास को लेकर जनता के बीच जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, इसलिए बीजेपी की जीत पक्की है और जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हम सब हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके एक सर्वानुमति से एक नाम तय होगा और वो कमल का फूल निशान के आधार पर हम सब लोग मिलकर उस व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ संगठन लगेगा। खुली चुनौती देता हूँ कि वे महापौर पद के सामान्य उम्मीदवार में स्वयं लड़कर भी देख लें। बीजेपी ने जैसे ही कांग्रेस को चुनौती दी तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज राजानी भी ताल ठोकने तैयार हो गए और कहा कि अगर सीट सामान्य पुरुष के लिए होती तो जरूर लड़ता। कांग्रेस की माने तो उनका भी प्लान तैयार है और कांग्रेस जनता के बीच बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाएगी। साथ ही शहर की जनता को ये भी बताएगी कि जो भी विकास शहर में हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही आचार संहिता लगेगी या चुनाव का बिगुल बजेगा, हम अपने चेहरे सामने लाएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर भी हम इस बात को जनता के सामने रखेंगे। चेहरों की बात है, चेहरे सामने आएंगे, चिंता न करें, शानदार चेहरे आएंगे बिल्कुल। 25 लोगों ने आवेदन किए हमारी पार्टी में। सामान्य सीट होती, अनारक्षित सीट होती पुरुष के लिए, तो मैं तो डंके की चोट चुनाव लड़ता। अगर पिछले निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो देवास में कुल वार्ड की संख्या 45 है। इनमें 25 वार्ड में बीजेपी के पार्षद जीते थे, तो कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी।
और 11 निर्दलीय पार्षद ने जीत हासिल की थी। वहीं वोटर्स की बात करें तो जिले में 10,97,872 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष मतदाता करीब 5,68,803 है और महिला वोटर 5,29,046 है। जाहिर है कि इस बार के निकाय चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। यही वजह है कि चुनावी ढोल बजने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप के जरिए नेताओं ने एक दूसरे पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। तो नगरीय निकाय चुनावों से पहले ऊर्जा मंत्री के गृहनगर ग्वालियर में बिजली बिलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्र की जनता से पक्षपात किए जाने के आरोप ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस विधायकों के आरोपों को ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सिरे से नकार रहे हैं। ग्वालियर में दक्षिण और पूर्व विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के विधायक किसी न किसी विषय पर सत्ता पक्ष पर भेदभाव के आरोप लगाते रहे हैं। ताजा मामला बिजली के बिलों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से बिजली बिलों की वसूली के नाम पर ऊर्जा विभाग की अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि ऊर्जा विभाग जबरन ही लोगों से लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहा है, जबकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में लोगों के लाखों रुपए के बिल हैं, उनसे वसूली नहीं की जा रही है। बिल भी दिया जा रहा है और उपभोक्ताओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहाँ ग्वालियर में 3-3, 4-4 लाख रुपए का बिल होने के बाद भी कनेक्शन नहीं काटे जा रहे। यहाँ लगातार 10,000 रुपये, 5,000 रुपये भी गरीबों पे बिल हो गया है। आंगली खपत लगाई जा रही है और ग्वालियर और दक्षिण और ग्वालियर पूर्व के साथ सौतेला बहाल किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। बहुत दुख के साथ बोलना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार का भेदभाव ग्वालियर दक्षिण विधानसभा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के साथ हो रहा है, वो बहुत ही मन में तकलीफ देता है। हमेशा अभी जब आप डेटा निकाल के देखेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ आ रही है जहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं, जिनका एक कमरे का मकान है, उनका बिल भी 80,000 रुपये आ रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कार्य पद्धति है ये बहुत लंबी चल रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों के आरोपों के इतर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि बिजली बिलों को लेकर अगर जनता को कोई परेशानी है तो वे इसका समाधान करने को तैयार है। देखिए, ये उनका सोच हो सकता है। सरकार की तरह से चलती है। सरकार अपना काम करती है, वो किसी व्यक्ति विशेष क्षेत्र में नहीं करती है। जो काम है हर क्षेत्र में बिजली जाती है तो उसका वसूली का काम होता है। अगर कोई शिकायत है तो वैसी शिकायत बताएं, उसका समाधान करें। कुल मिलाकर बिजली बिलों के नाम पर सियासत जारी है। कांग्रेस के विधायकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़कों पर आती है तो ऊर्जा मंत्री की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जनता बिजली के बिलों को लेकर परेशान है। ऐसे में कांग्रेस हाथ आए इस मुद्दे को भुनाने में पुरजोर कोशिश में है। इसलिए मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के बिलों के बहाने उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस बीजेपी अपनी तैयारियों को तेज करने में जुटी है, लेकिन मंडला में बीजेपी कांग्रेस के बीच क्रिकेट मैच खेला गया है। मुकाबले को देखने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के विकेट लेने के लिए खूब पसीना बहाया। निकाय चुनाव की सियासी पिच पर जल्द ही बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ सियासी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। नेताओं के बीच बयानों के बाउंसर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके पहले क्रिकेट के मैदान में भी दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बॉलिंग और बैटिंग की। एक दूसरे के विकेटों को गिराने की कोशिश की और विरोधी टीम के मारे गए शॉट्स को लपकने में भी देर नहीं की। दरअसल मंडला के इंडोर स्टेडियम में चल रहे सांसद कप के दौरान बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने मैदान में जमकर दम दिखाया। हालांकि जीत बीजेपी के हाथ ही लगी। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये मैच था और इस मैच में आपने देखा कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे पूरे खिलाड़ियों ने
मैच के अंदर खेल भावना से खेल दिखाने का प्रयास किया है और शुरू से ही हम पूरे खिलाड़ी इस उम्मीद से मैदान पे उतरे थे कि जब यदि हम मैदान में हैं तो जीतने के लिए उतरे थे और उन्होंने पूरा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम मैच जीते। इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी टीमें हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक दोनों ही टीमें अच्छा खेली और ये मैच समाज में अच्छा संदेश देने का काम करेगा। अच्छा मैसेज जाना चाहिए शहर में कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनावी रणनीति से हटकर आज एक सद्भावना मैच खेला, जिससे यह प्रतीक होता है कि हमारा भाई प्रेम और हमारा भाईचारा हमेशा बरकरार रहेगा। इस महिष्मती नगरी मंडला में मां नर्मदा जी की कृपा हमेशा हम सभी के ऊपर बनी। जाहिर है क्रिकेट की पिच पर ऐसे कम ही मुकाबले देखने को मिलते हैं। बहरहाल बीजेपी ने इस मैच में तो कांग्रेस को मात दे दी, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव के मैदान में बेहतर बल्लेबाजी कौन करता है। देवेंद्र यादव, बंसल न्यूज, मंडला। और इसी के साथ बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।